शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गठसीना। ये चित्रगुप्त ना कीर्तनम बाजी, धर्म राय ना पंडित का जी, धूं धूकार अनंत युग बीते, जादन कागज कौ के नचीते। अब ये बात जो बताई कि यहां पर कुछ भी नहीं था, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव ना ये पृथ्वी ना पानी ना 5 तत्व ना 3 गुण, तो महाराज कहें कि वे उस समय बताओ तुम कहां थे? तो बोले जी फिर आप कहां थे? धर्मदास बोला जा दिन थे हम तख्त खवासा, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, सांख योगन पर लो परवाना। यहां पर शंखों योग से परलय थी और सतपुरुष के हम संग रहाना। हम तो भाई सतपुरुष के पास रहते थे। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक मरामरापुर डेरा। अमरपुर वो लोक, वो स्थान जो नष्ट नहीं होता उसको अमर लोक कहते हैं, उसको अमरपुर कहते हैं, वो सतलोक कहलाता है। अब यहां पर विष्णु लोक को अमर लोक कहते हैं ये भक्तजन जिन्होंने पूर्ण ज्ञान नहीं है। अमर लोक वो भी है लेकिन वो कुछ समय के लिए अमर है। जैसे काल बताया था कि 7 ब्रह्मा मरेंगे जब एक विष्णु मरेगा, और विष्णु शिव उपासक शिव लोक को अमर लोक कहते हैं, और 7 विष्णु समाप्त होंगे जब एक शिव की समाप्ति होगी। अमर ये भी है लेकिन ये अस्थायी अमर है, कुछ समय के लिए अमर है। वैसे तो जीव भी अमर है उमरता को ना, लेकिन दुख न्यो का न्यो। तो उस सतलोक में जैसे राजधानी तो चंडीगढ़ भी है और राजधानी वहां भी है, दिल्ली वाली भी है। अमरलोक ये भी है, अमरलोक वो भी है। ये अमरलोक इन भगवानों का है और वो अमरलोक उस पूर्ण परमात्मा का जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए सतलोक जो चीज है वो कभी नष्ट में नहीं आती, नाश में नहीं आती, उसका पूर्ण प्रमाण है। दास गरीब कबीर का चेरा, चेरा कहते हैं चेले को, सागीर्द पुत्र। दास गरीब कबीर, कबीर कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान है। जब मैंने ये बात शुरू में सुनी कि कबीर और भगवान किसने बनाया, मेरे मन में यूं इतना क्यों अज्ञानता के अंधेरे में ना बेरा के कह दे प्राणी, कबीर किसने भगवान बना दिया? हमने तो कदे सुना कोई ना, मन स्वीकारा कौन करे। और जब पढ़ा कबीर सागर और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब, वो लाल और लालड़ी वाली बन गई मेरे संग में। अपने आप परख होगी, आप भी देख लेना, पर जो रुचि कर सुनेंगे और अपने मन में संशय उत्पन्न ना करेंगे तो आपको ये जगह बनाओगी, स्थान, ये बात कि बिल्कुल ज्यों की त्यों है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ना तो महाराज जी ने ब्रह्मा विष्णु की शक्ति को नकारा किया जो शास्त्रों में प्रमाणित है, और ना ही उपलब्धि जो ये ऋषि लोग प्राप्त कर सकते हैं तन मन धन त्याग के ला के उस ईश्वर के चरणों में अनन्य मन से जो भक्ति भगवान विष्णु शिव की करते हैं, उनको ये भी नकारा नहीं किया कि उनको ये उपलब्धि नहीं होती, लेकिन उनका रिजल्ट बताया है, परिणाम बताया है कि अरबों खरबों वर्ष भी अगर तुम स्वर्ग में रहेगे तो भी मरे सरेगा। तो ये कोई सुख सथाई हमारी दृष्टि में तो आया नहीं, वो कहते हैं बंदी छोड़। सतलोक में सबसे पहले सतपुरुष ने अपने अनामी लोक तक आके, सतलोक से ऊपर और लोक हैं, 3 लोक और हैं, एक अलख लोक है, एक अगम लोक है, एक अनामी लोक है। अनामी लोक में जहां पर वो पूर्ण परमात्मा निराकार रूप में रहता है, और सतलोक में वो आकार में आता है। जैसे निरंजन अपने लोक में, वही नकल निरंजन ने की, अपने निरंजन लोक में आकार में है और मृत मंडल में यहां निराकार शक्ति उसकी काम करती है, उसने उल्ट कर रखा है। तो सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे।
और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है, इतना उनका तेजो में शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वहां सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते, इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र वहां जिन्होंने वहां पर कंट्रोल करना है उस सारी सृष्टि के सतलोक की को, वो बनाए। दूसरे शब्द से कूरम, ये पहला पुत्र है सतपुरुष का कूरम, उसी की नकल एक कूरम यहां इस मृतमंडल में, इसमें ब्रह्मांड में भी है, 3 लोक में कूरम यहां भी है। उसका नाम कूरम है, शकल कूरम जैसी नहीं है, कछुए जैसी सतलोक वाले की। यहां पर एक देव है, वो कूरम है, उसकी कछुए जैसी आकृति है और वो बहुत शक्तिशाली है। यहां भी उसको काफी उसकी शक्ति बताते हैं। दूसरे शब्द से कूरम, तीसरे शब्द से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, 5वें से तेज, 6ठे से सहज और 7वें से संतोष, 8वें से सुरत, 9वें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, 11वें शब्द से निष्काम और 12वें शब्द से जलरंगी और 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल और 16वें शब्द से धैर्य, 17वें शब्द से योग संतान। ये 16 पुत्र बंदी छोड़ सतपुरुष ने वहां पर अपने सतलोक में अपनी शब्द शक्ति से बनाए। इस प्रकार 17 शब्द उच्चारण किए, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत पुत्र, एक शब्द से सबदीप व लोक, मानसरोवर आदि रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीप देकर रहने की आज्ञा दी। सभी पुत्र अपने अपने द्वीप में आनंद से रहने लगे। फिर सतपुरुष ने अचिंत जो कि 12वां पुत्र है, जो 13वें शब्द से उत्पन्न हुआ था, अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो। कौन सी सृष्टि की? जो सतलोक में, जैसे उड्डा की ड्यूटी ला रखी एक महकमा है कि वो मकान बना के दे सबने, इस प्रकार अचिंत ने वहां की कंस्ट्रक्शन और करनी थी। हर लोक में मानसरोवर, हर लोक में न्यारे न्यारे बाग और बगीचे, सुंदर सुंदर वहां तेज पुंज के फल, तेज पुंज की सारी चीज वो अचिंत ने करनी थी। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उस शब्द से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। अक्षर पुरुष पार ब्रह्म को कहते हैं। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उससे अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई पार ब्रह्म की। अब ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपने। एक पूर्ण ब्रह्म, एक पार ब्रह्म, ये सारे शस्त्र सुलझेंगे आपके। पहले हमने ब्रह्म शब्द भी सुना, पार ब्रह्म भी सुना और पूर्ण ब्रह्म भी सुना, पर नोना बेरा था ये ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म क्या शक्ति है, इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और इनमें क्या क्या गुण हैं। प्रकृति अक्षर ने फिर 4 अंश उत्पन्न किए। उसने फिर अपने हिसाब से 4 अंश उत्पन्न किए। फिर उसको देखकर अक्षर पुरुष आनंदित हो गया और वहां पर एक अमृत जल है, अमृत सरोवर है। उस अमृत सरोवर में वो अंदर चला गया। वहां सांस की सृष्टि से शरीर नहीं है, वहां श्वास से शरीर नहीं है। जैसे मछली श्वास नहीं लेती और पानी में रहती है,
इसी वह प्रक्रिया है कि वह श्वास नहीं है, अपना शरीर यूं का यूं है, खूब आनंद है, तो उसमें वो चला गया और वहां जाकर सो गया, निंद्रा आ गई, आनंद में निंद्रा आ गई। तो चारों अंशों ने काफी दिन के बाद प्रार्थना करी कि हे पुरुष, वो अक्सर पुरुष परब्रह्म तक लेट गया, सो रहा है, उसकी आज्ञा बिना हम सृष्टि रचें कैसे। तो काफी समय तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। चारों अंशों ने समाधि लगाई तथा सतपुरुष से पूछा कि अक्सर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाए। तब सतपुरुष ने एक ऐसा खेल किया, अवगत किया कि एक अंडा बनाया अपनी सबल शक्ति से, उस अंडे को उस जल में डाला, अंडा उस जल के अंदर ऐसे गड़गड़ाता हुआ जा रहा है, अक्सर पुरुष के बिल्कुल साथ से निकला। ज्यों ही उसके सामने आया इतनी जोर की आवाज आई जैसे बिजली कड़किया करे, और अचिंत उसकी अक्सर पुरुष की पारब्रह्म की निंद्रा खुल गई। जब उसने देखा पारब्रह्म ने कि ये कौन आ गया मेरे इसमें, उसके तेज से वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने वो ज्योत निरंजन निकला। अब ये 17वां पुत्र है उस ज्योत सतपुरुष का, जो अंडे से पैदा हुआ है, तो उसी का, क्योंकि उसने सतपुरुष ने अपनी सबद शक्ति से अंडा बनाया, अंडा उसके प्रभाव से फूट गया, उसमें ज्योत निरंजन निकला। तो आकाशवाणी हुई कि अक्सर पुरुष तेने सृष्टि रचनी थी भाई, तो नींद में सो गया, इसलिए ये अंडा हमने भेजना पड़ा, और जो इससे ये व्यक्ति निकला है इस महापुरुष को साथ लेकर तू बाहर आ जा। दोनों बाहर आ गए, इसको कुछ मत कहना, क्यों नींद में गुस्सा हो रहा था उसने। और तुम दोनों अपने एक द्वीप में रहो, अचिंत के पास। अब देखो ये मन कितना खतरनाक है। सभी पुत्रों को न्यारा न्यारा द्वीप मिल गया, अचिंत को भी एक द्वीप मिला हुआ, उसी में अक्सर पुरुष, अचिंत यानी परब्रह्म, अचिंत और परब्रह्म अक्सर पुरुष, और उसी में निरंजन को कह दिया कि तुम भी इसी लोक में रहे। अब काफी दिन तक वो एक ही लोक में रहे। निरंजन ने सोचा कि एक द्वीप में हम तो 3 जने हैं और बाकी एक एक आनंद मारे, मैं तो अपना न्यारा राज लूंगा, इस एक में मैं नहीं रहता। इस मन का वही स्वभाव यहां पर उत्पन्न है। एक भाई के पास 10 गज जगह फालतू होगी तो दूसरा लठ ठा लेगा, अब राना के कुक्रम तार है, इसने न्यारे क्यों दे दिया, हम तो 3 हिस्से करांगे 10 गज के भी, जब मानना है। तो जी क्या हुआ, निरंजन ने लिखा है कबीर साहब ने कि 70 युग तक एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करी। सतपुरुष ने सहज दास को भेजा, जो बेटा है उनका, जो 5वें नंबर का। तो सहजदास जाओ और निरंजन से पूछो वो क्या चाहता है। सहजदास गया, कहने लगा भाई के चावस है, पिताजी पूछे। कहता भैया नौकरो, ये लोक मेरे लिए थोड़ा है, एकला आदमी, पर यो मन का स्वभाव इतना गंदा है, जितनी लंबी कोठी होगी 1.5 आदमी रहेगा उसमें। क्यों 1.5 क्यों कर, घर में 3 प्राणी हो, एक पत्नी, एक पति, एक लड़का। लड़का स्कूल में चला जा और खुद वो मनमाना भट्ठा पर लौटा रहा सारी रात, सारा दिन लू का मां, जो कोठी बना रखी गुणियों बड्डी लुआ में। आप भट्ठे पर रहना पड़ा, 4 भट्ठे हो संभालने भी पड़े, और घर में वह एक पत्नी रह बेचारी, अद्धो फारे पाछो लड़का स्कूल में था। 1.5 आदमी इतनी लंबी कोठी बनाकर राजी हो से, वो मन है ये सारे ये काम करवावे, भगवान की भक्ति में नहीं लगन देता इस जीवन में। तो इतना जब इतना बड़ा था, उसमें 3 रहने में क्या दिक्कत थी, एकला निरंजन रहना था। पर यो मन निरंजन है, इसने हमारे अंदर वही प्रक्रिया पैदा कर रखी, जो इसका स्वभाव था हर जीव में वही भर दिया। तो वो निरंजन ने कहा मैं तो अपने न्यारे लोक लूंगा, और मेरी मांग परमात्मा सतपुरुष ने प्रार्थना करके पूरी करवा, भाई तेरा भला हुआ है। सहजदास ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे वो कहता है, मैं न्यारा लोक चाहूं सो। नो बोला भाई ठीक है, इसने 70 युग तक तप किया है, और तप के बदले राज ही मिलता है। ये बातें याद रखना आप, जो मैं बता रहा हूं कि तप से राज मिलता है।
उसने 70 युग तप किया तो 21 ब्रह्मांड सतपुरुष ने दे दिए, ले इनमें कूद लेकड़े तहीं जाओगा तो 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड में हम बैठे जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का राज है। ज्योति निरंजन का 21 ब्रह्मांड पर राज है जिसको ब्रह्म कहते हैं। और पहले यहां नहीं थे, हम सतलोक में थे। अब सुनना, इसको जानते हैं। ये सारे शास्त्र जो उलझे पड़े हैं ना, शिव पुराण कुछ कहे, विष्णु पुराण कुछ कहे, ब्रह्म पुराण कुछ कहे, माता पुराण कुछ कहे, अब इससे वो सारे सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन पा जाओगे। और आप भी पढ़ कर देखना दोबारा इनको, आपने हंसी आएगी कि लिखने वाले ने शुरू में गलती कर दी। क्यों कर दी? कि उसने आगे का बेरा नहीं था, आगे सारी ठीक लिख दी, शुरुआत गलत कर दी। विष्णु पुराण लिखा जब विष्णु जी को परमात्मा लिख दिया। क्यों? विष्णु उपासक इसने पढ़ेंगे वो राजी हो रहेंगे। शिव पुराण लिखने लगा, शिव पुराण पर कलम तोड़ दी। शिव जी सारी सृष्टि का मालिक, यही रचने वाला, यही ब्रह्मा विष्णु में इसका पैदा करने वाला। तो शिव उपासक उसने पढ़े, हुआ छाती टूटे हुआ, भाई शिव जी सब तो बड़ा। अब तीनों या तो एक ही बड़ा हो सके और लिखने वाला एक लेखक, तो अब आपको सारा बेरा पटेगा कि यह सच्ची कहानी इस प्रकार थी, सच बात है। तो फिर क्या हुआ? उसको 21 ब्रह्मांड वहां दे दिए अचिंत के लोक में। ये 21 ब्रह्मांड भी अचिंत के एक द्वीप में ऐसे रखे थे जैसे इस सारी धर्मशाला में और एक मेज धरी हो कोण में। इतना विस्तार है उस एक लोक का, वहां पे एक द्वीप का। इसके मन में फिर को वो उठी थोड़े दिन में कि इन लोकां का क्या करूंगा इसमें, कि मैं न्यारा कितना कुछ बनाऊं, कितना पानी बनाऊं, कितना तालाब हो, कितना पहाड़ हो, कितना बगीचे लागे हो, बड़ा घूम फिर काऊं। इसने फेर को वो उठी 70 युग तब फेर किया। तो सिंध सहजदास से फिर पूछा कि भाई वो फेर, उसने बहुत घनी साधना करी है, कि चाव है पूछिए। वो गया, कहने लगा भाई पिताजी पूछे हैं, अब आपने क्या की आवश्यकता पड़गी? आपने थोड़ी सी जगह मांगी थी, कितनी दे दी? नो बोला भाई नो नहीं सर, इन कामों क्या करूंगा, मुझे तो न्यारा वो चाहिए, मैं अपने ढंग तक घूमे फिरूं। इन कामों ये तो खाली खोखे हैं, जैसे किले दे दिए, 2 किला दे दिए जमीन, इसमें बनाऊंगा मैं अपने न्यारे न्यारे। कितना तो डाइनिंग रूम बनाऊंगा, कितना किचन बनाऊंगा और कितना फलाना बनाऊंगा। मन वो ईंट रोड़े और दो, ईंटा के भी तो दे, यानी वो इसमें सृष्टि जो रचनी है मैंने वो सामग्री दो। सहजदास ने सतपुरुष से कहा कि निरंजन न्यो और न्यो मांगा जी, न्यो कहे मैं इसमें अपनी न्यारी कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करूंगा, मुझे वो वस्तु दे जिसने या बनाई जा। तो सहजदास से कहा कि उसको कह दो अपने बड़े भाई कूर्म के पास जावे और विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर पांव पकड़े, पहले उसके चरण छुए। ये नियम है बड़े छोटे का बड़े की तरफ ही भाव ऐसा होना चाहिए। और फिर वहां बैठे, उससे प्रेम पूर्वक बात करे। जब वो प्रसन्न हुआ दिखे ना तेरे ऊपर, जब उससे प्रार्थना करे कि मुझे वह सृष्टि रत्न की सामग्री दो, क्योंकि वो सामग्री उसके पास दे रखी है मैंने। निरंजन बोला ठीक से, चल पड़ता है कूर्म के पास। क्या अब उसके मन में न्योआगी कि मैं भी उन का पुत्र और ये भी उसी के पुत्र, मैं क्यों हाथ जोड़ूं इसके आगे। इतना मतलब मन में उसके खरपतवार पैदा होगी। तप से अहंकार गेल उत्पन्न होता है। ये तप एक ऐसी बीमारी है, इसमें अहंकार अभिमान जरूर उत्पन्न होगा। रावण ने तप करके भगवान शिव का और सोने की लंका ले ली, अभिमान उससे 100 गुना बढ़ गया और उस अभिमान वश कुत्ते की मौत मरे आखिर में। तो ये तप करने से उसमें अभिमान हो गया। अब मुन्नो इतनी साधना करी न कुछ भी ना कर रखा, जाके कहता है कि कूर्म अकाजा भैया ठीक है, अब ठीक हो, आपके पास वो सृष्टि रचने की सामग्री है वो मुझे दे दे। कहने लगा भाई तेरे को किसने बताई? कि पिताजिया ने। वैसे थोड़ा मैंने तप किया है, जब मिली है मुझे। अच्छा बहुत अच्छा किया, पर भाई एक बात सुन ले, साहब ने मुझे कह रखा है सतपुरुष ने कि मेरे से पूछे बिना देना ना किसी ने। और मैं महाराज से एक बार बात कर लेता हूं, भाई बैठ जा, मैं जरूर देऊंगा, नाटता नहीं तुझे। अब संत कैसे पूछते हैं
वहां का आपस में डिफरेंस जैसे कलकत्ता और रोहतक का है, इतना फैसला, इससे भी मतलब अंदाजा बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा फैसले पर वो आपस में उनके लोक हैं सतलोक में। और सतपुरुष की राजधानी वो न्यारी है। तो कहने लगा मैं महाराज जी से टेलीफोन कर लेता हूं, जैसे यहां टेलीफोन करते हैं और वो अब समाधि लगाकर टेलीफोन करते हैं, संत से जोड़ते हैं अपनी सूरत को परमात्मा से। संत कहने लगा मैं बैठ जा, मैं अभी महाराज जी से पूछ लेता हूं, अपनी सूरत के माध्यम से वहां जाता हूं और साहिब के चरणों में अर्ज करूंगा और तेरी सामग्री तुझे मिल जाएगी। अब वो चिंत ने सोचा, उसने निरंजन ने सोचा ये समाधि का ऐसा बूंदा झगड़ा हो सल मनमानिया समाधि लग गई, यो 2 युग में उल्टा आवे, इतना मैं बैठा रहूं। अरे समाधि का ऐसा होता है जिसकी समाधि चढ़ जाती है वो ऊपर के स्थानों पर ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां उसने बहुत रमणीक चीज दिखाई देती हैं और फिर इस शरीर की शुद्ध भूल जाता है मनमाना। तो अब 10 दिन में 1000 वर्ष में वापस आती है संतों की। अब बैठे रहते हैं वो ठंडे क्षेत्र में। उसने सोची वो क्या कई दिन का झंझट बनेगा, उसने तो ऐसे समाधि लाई अपना अभ्यास से 1 सेकंड में जाना था, उसने तो अभ्यास है उनका। और वो ऐसा शरीर जिसमें कोई विक्षेप को ना, इसमें 36 को बार बढ़े हैं, करा मुश्किल तो समाधि लागन पावे। उसने सोची करा कई दिन में वापिस आओगा। उन्होंने तो आंखें बंद करने दे और अचिंत ने ऐसे पकड़ के उसका मुकुट ने बोला मेरी बात सुन और मुझे दे सामग्री, ऐसे झटका दिया। उसमें से कहते हैं ये सामग्री निकली जैसे 5 तत्व अपने आप उसमें तो निकलकर नारे नारे होकर किधर चांद किधर सूरज किधर तारे ऐसे ऐसे फैल गए, ये सब हो गए। ये सूर्य अपने स्थान पर, पृथ्वी अपने स्थान पर, इस पर सारे के सारे ये नारे नारे उत्पन्न हो गए। उसने सोचा ये तो मुकुट में सारा सौदा, उसने दूसरा और खींचा, 3 मुकुट उतारे। तो उसमें से ये सारा सामान जो आज ये सूरज पृथ्वी चांद सितारे समुद्र और ये ऊपर के लोक ग्रह परह, ये सारे उस अचिंत के मुकुट में तो निकले। अब यहां पर अनजान आदमी जो आज के ज्यादा विद्वान साइंस को ज्यादा महत्व देते हैं वो लोग नो सोचेंगे निरे को पौड़ फेल रखे, ऐसा क्या मुकुट होगा, ये बनावटी बातें हैं कि उसमें ये पहाड़ और पृथ्वी चांद और सूरज कैसे आ गए। तो कबीर साहब साथ की साथ गरीबदास जी इसका प्रमाण देते हैं कि जैसे बड़का वृक्ष देखा आपने, वट वृक्ष, वो सारे रोहतक में का फैल सकता है अगर उसको आगे बढ़ने का स्थान मिल जाए। तो एक वट वृक्ष सारे रोहतक में का घूम सकर आगे भी जा सकता है। और वो उसका बीज क्या है, एक उसका फल होता है बेर जितना और उस फल के अंदर बीज होते हैं। और कोई नो कहे कि इस इतने फल में 1000 बड़ हैं, 1000 वट हैं। कौन से वट, जो ये फैल रहा 2 किले में कर, ऐसे ऐसे इस वट के बीज फल में 1000 ये वट वृक्ष है। तो जिसने इस प्रोसीजर का नहीं बेरा, जिसने इस विधि का नहीं मालूम कि बीज से वृक्ष बना है, और तो वो एकदम सटराई करेगा दिमाग, अगी सी झूठ बोला करो जो जत जावे, ये बड़ और इसमें 1000 क्यों करावे बूझ, यानी उसको ऐसा मूर्ख समझेगा और उसने ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये बीज रूप में थी सारी सृष्टि, और इनका बीज ऐसा था कि उस मुकुट के एक कोने में लगे हुए थे, वजन भी नहीं था। और जब मुकुट से बाहर आते हैं तो वो प्रोसीजर आप पर फैल गया। ये बाहर के वातावरण से ये ऐसे ढंग से उनका नियम था ऐसे बन जाना। जैसे दिवाली के ऊपर बच्चे एक टिकिया होती है इतनी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, टॉफी का भी 5वां हिस्सा चकोर सी, और उसका एक तिल्ली लगाते हैं, और उस तिल्ली इतनी टिकिया में तो नो घूम कर इतना ऊंचा सांप बन जा। वह टिकिया तो किस ढंग की, और वो सर्प नो घूम घाम कर इतना लुकड़ गया, नो दूर तक ही घूम गया। इसी प्रकार इस पृथ्वी, इस सृष्टि की रचना और ये मूल रूप में ऐसे सतपुरुष के पास कूर्म को दी हुई वहां पर रहते थे। अब आगे चलिए। अब इसने देखकर बड़ा राजी होया, निरंजन बड़ा प्रसन्न हो गया, कह देता पृथ्वी लोक पावे, यहां से कूदे पाताल लोक में जावे, फिर स्वर्ग लोक में,
फिर और नारे नारे और घने द्वीप बने हुए थे, वहां पहुंचा, उनमें खूब घूमे। अब एक बार जाके देखो पिकनिक स्थलों पे पहाड़ में, मन चाहे है कि वो देखूं कि सुंदर दिखे, उड़े तई गोडे टूटने चढ़ा, इतना फलानी देखूंगा, उड़ा बड़े झरने बहु संवाई, झरना से पहुंचा इतने गोडे टूटने। फिर दूसरे बड़ा झील बहुत बढ़िया बतावे, फदड़ फदड़ झील तई जावे, भाई झील देख लिया, उड़ा चिड़ियाघर बन रहा से, वो सारा देख का अखर में थक कर घर चाल करने चाल। इस प्रकार ये सारा घूम के अपने फेर लोक में आ गया। फिर विचार करे कि इस खाली का बनेगा कि इसमें मेरे जैसे और भी कि मैं हो न देखे, देख जाकर राजी रहो, प्रसन्न रहो, और भी प्राणी हो तो गणा बढ़िया काम हो जाए। किसी ने उस लोक में छोड़ दूंगा, किसी ने उस लोक में फिर उन्हें मिलन फेटन जाया करूंगा, आनंद सा आया रहेगा। ऐसा सोच के 64 युग फिर तप करता है। अब सतपुरुष ने सोचा ये तो अनाड़ी बालक से हैं, ये और भाई अपने बैठे भक्ति करें, लौला रे मालिक में ना कोई चिंता ना फिक्र, पर इसने तो ना तो यहां रहना और ना इस भक्ति में इसका मन लग रहा। सतलोक में जो रहना होता वहां प्राणी की आप पर लौला गिरा भगवान में, अटया नहीं जाता। तो उसने सोचा कि अब इसका पक्का इलाज करता हूं, यो नहीं माने। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में हो गया, स्कूल में जद लाई मैं तो साइकिल लूंगा, साइकिल लूं, और घरवाले ने सोचे कि टांग तड़ुआ होगा पागल, बचपन तक जद्दी स्वभाव है कादे बच्चे का, साइकिल दूंगा ना कतई नहीं जाऊं, यो गिरा थारा यो थैला यहीं पर। तो घर के भाई क्यों इनके ला जद करी बालक से, वह माता कहेगी अपने उसके पिता ताई अग्यू बालक तो हट कर रहा, मानता कोई ना, बेचारा ना चाहते हुए भी उसकी जद के आगे मजबूर होकर उसकी खातिर साइकिल ले आके देगा, देखी जाएगी, ना मानता है कि बसा। फिर वो हो जाता कॉलेज में, फिर नो का मोटरसाइकिल लूंगा जब जाऊंगा, और फिर और करा के मांगे आज 500 रुपये दो और घूमो इधर उधर। तो माता पिता ने पता लग जाए कि वो बच्चा पढ़ने के लक्षण को ना सियाना हो गया, इसको ब्याह कर दें, इसको धंधे में जोड़ दें ताकि वो अपना काम करे, ना यहां तो नुकसान कर रहा है। तो उससे क्या कहेंगे कि भाई देख तेरा पढ़ने मत मन से को नहीं, और क्यों खाम का पैसे बर्बाद करता है, बेटा तो अपना कोई धंधा देख ले। वो भी राजी था कि माता पिता एक वे पांडा छोटा पढ़नता है, वो पढ़न का था को नहीं, नो बोला ठीक से देख लूंगा। फिर भाई तेरा ब्याह करना पड़ेगा, अब तो रोटी पाउन में बालक हो जा, हम कत्ते ही पोहांगे, उन्हें बड़ो बढ़ाकर उसका ठह काटे रोग, उसकी शादी कर दी जाती है। अब शादी होने पाछे वो अपने नून मिर्च तेल में सारी उम्र बीत जाएगी, उसने सांस नहीं आवे, माँ बाप का पांडा छूटे। ये नियम वहां से चला था निरंजन से, क्योंकि इस निरंजन ने वहां पर इतना दुखी कर लिया उस सतपुरुष को, आखिर में इसका ऐसा इलाज करना पड़ा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि इसने किया। उन्होंने ये कहा कि इसको इतने जीव दे दूंगा कि उनके ऊपर यू खेल लेगा खिलौना था। कैसे दूंगा? अपनी सबद शक्ति से एक लड़की बनाई, तेज पुंज की लड़की, उसका कोई ऐसा अंग नहीं था जो सृष्टि कर्म का होता है। वो लड़की बनाकर उसको कहा बेटी तेरे पास एक सबद शक्ति है, और इससे वो निरंजन जितने जीव का तो एक बार मोहम्मद कर दिया बेटी, यू राज्य वैरागा बौड़ी बूच उन गेला खेल लेगा। जैसे भी जीव कहे पर तेज पुंज के होंगे वह, उनका यू गंदा शरीर नहीं होगा जिसमें कष्ट आदि नहीं होंगे, पर वो अस्थायी होगा, 1000-2000 वर्ष पाछे वो खत्म हो जाया करेगा। और फिर तेरा आगा हाथ जोड़ेगा तो एक बार फिर सब तक मुंह काट दिए, वो फिर और बन जाएंगे। वह लड़की भी खुश होकर कहती ठीक है पिताजी, आपका जो हुक्म, आप मेरे पिताजी जहां कहोगे वहीं जाऊंगी। शहजदास से कहा कि बेटा इस लड़की ने और निरंजन के पास छोड़कर और कह देना कि इसके पास ये सृष्टि रचने की सामग्री है। तो 64 युग जब तप किया, उसने कहा कि मुझे जीव दे दो ताकि मैं यहां पर इनके साथ अपना मन बहला लूं। तो इसलिए कहा कि निरंजन ये लड़की है भाई, इस बहन के पास ये सारे के सारे आप जितने जीव कहोगे ये बना देगी, और एक बार मुंह तक काटेगी जबान, और जितने तू जीव कहेगा उतने हो जाएंगे। और जो के तू जवान होंगे, लड़के भी और लड़की भी जवान होंगे, और जो भी तू कहेगा पशु पक्षी वो बिल्कुल पूरे जोड़े होंगे।
बोला वो बड़ी ठीक से, बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब उस लड़की को वहां छोड़कर के सहजदास अपने लोक में चला जाता है। अब यहां से बीमारी शुरू होती है सारी। ये कहानी समझन जोगी है। उस निरंजन के मन में उस युवा लड़की को देखकर नीचता आ गई। इतना खोट हो गया कि लड़की भी समझ गई कि नजरों से पता लग जाता है भाईवान की नजर न्यारी हो से और नीच आत्मा दूसरे ढंग से देखा है। तो उस लड़की ने उसी समय बाप लिया कि यो नीचता पा चुका है। वह भी उस बाप की बेटी थी। जब उसने नीचता के लिए उतारो हुआ मुंह खोला निरंजन ने, लड़की ने सूक्ष्म रूप बना दो ना दिखा और उसके मुंह में चली गई, पेट में पहुंच गई। बाहर भाग्य ने छोड़ा को नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति 1000 भुजा की, वो 8 भुजा की। और इस काल में यहां भी वही सृष्टि रच रखी है। औरत को अबला बना दिया तो भी होगी, क्योंकि इसने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। अब पता चलेगा आपने इसकी सारी कहानी का। तो उसने सोचा वो औरत की बाजे निजान नहीं दे, उसने अपने उसके पेट में शरण ले ली और वहां से रोने लगी, पिताजी इस निरंजन नीच ने मेरे लिए सलूक कर दिया। सहजदास को फिर बुला, भाई नो करे, उसने जुल्म पाड़ दिया, हद तक आगे पहुंच गए भी हो। इस लोक में जो ऐसा जुल्म ऐसी बदनीत भी करता है वो प्राणी यहां नहीं रह सकता। और भाई देखो, और जो प्राणी उस माई गेला आए थे वो सूक्ष्म रूप में उसके शब्द से उसके अंदर प्रवेश कर दिए मालिक ने। तो हम सब से निरंजन ने बढ़ो लिया बुला के, अब भाई कोई कष्ट नहीं होने दो, सत का राज करूंगा, भाई करियो अपना नेक नीति तो उड़ा धंधा, भाई जिसे करोगे उसका भरना भी पड़ेगा है। तो हमने सारा नाच खा लिया, हम चलेंगे घूम आवांगे थोड़े दिन। सतपुरुष ने एक राहत दी थी कि तुम सारनाम को मत भूलना, इस सारनाम को याद रखना, जब तुम चाहोगे मैं आप ले आऊंगा। ये तुमने दुखी भी करे मान ले, क्यों इसकी मन बेरा है नीचता से, इसमें थोड़ी सी आपको तंग करे दुखी करे, इस सारनाम से मुझे पुकार लेना, जब इसे मंडे रहना, इसको बोलना नहीं कतई भी। और भूल जाओगे तो मैं फिर प्रबंध करूंगा, किसी संत को भेजकर तुम्हें याद दिलाऊंगा। जब तुम जमा तंग हो लोगे जब याद करोगे, ये तुम्हें मालूम है। तो नाव जी हम भूलना है कोई नहीं, दोनों हाथों में लाडू, सारनाम ने भूलना नहीं, जब चाहेंगे आ जाएंगे। तो जी ठीक है भाई जाओ। तो क्या हुआ, तो सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजा कि भाई न्यू कर, उस निरंजन को 21 ब्रह्मंड समेत यहां से निकाल दे। अब ये सतलोक में नहीं रहेगा, इसने ऐसा जुल्म कर दिया और इसकी परिणाम स्वरूप इसको ये दंड लग गया, ये शराप लग गया, ये कोड लग गया। 1 लाख प्राणी ये रोज खाया करेगा, 1 लाख सूक्ष्म जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत इसको बाहर निकाल दे। आज के बाद निरंजन मेरे दर्शन नहीं करेगा, इसका नाम काल होगा। काल जो खाता है सबको। सहजदास आया, उस लड़की को उसको पेट से निकाला, शब्द से उसका पेट पाट दिया, जैसे ऑपरेशन कर देते हैं। लड़की बाहर आई और सहजदास के पीछे खड़ी होगी, इतनी डर गई। कहने लगा कि निरंजन ने सहजदास को भी मतलब अपनी शक्ति तो दबाना चाह, कि नीच कर्म करने वाला प्राणी अकेला ही चाह करे कि दूसरा ना आ जा तो उसने गड़े। तो उसने सहजदास को अपनी शक्ति से दबाना चाह। सहजदास में पुरुष की शक्ति थी, निरंजन की नहीं बसाई। फिर खड़ा हो गया, नौका ने शब्द हो गया खंबे की तरियां। और ने बोला भाग्य की सुन ले, सतपुरुष ने तुझा तेरे को सतलोक से निकाल दिया और यहां से 21 ब्रह्मंड समेत, और यह लड़की रही और ले जा इसको यहां से। ये दे चुका बंदी छोड़ा आपको, अब इसको वापस नहीं लेता और जाओ यहां से निकल जा तू। 21 ब्रह्मंड समेत। और उस लड़की को भी कह दिया था कि तू जब चाहे सारनाम से वापस आ जाना। अब यहां क्या किया, वो लड़की कौन है, ये 8 भुजा वाली, ये आदि माया अष्टंगी, इसके समेत 21 ब्रह्मंड समेत ये निरंजन आगे आ गया। आगे रास्ते में सहजदास का लोक फेर पड़े, जो वहां से चला था ये। तो वहां आकर हाथ जोड़े सहजदास, भाई मैंने तू यहां रख ले, मेरे गलती होगी, मैं माफी मांगू सर, और मैंने वहां विषय लोक में ना भेजो। सहजदास बोला मैं महाराज जी से पूछ लूं, अपना पीछा छुटवाओ था, नाटूंगा तो फिर लड़ेगा। मैं महाराज जी से पूछ लेता हूं, कहेंगे तो रोक लूंगा।
तेरी अर्ज कर दूंगा, हाथ जोड़ूंगा तेरी तरफ से। उसने सतपुरुष से फिर अर्ज करी, महाराज जी वो निरंजन फिर मेरे से प्रार्थना कर रहा है, कहा मैंने राख लो यहाँ पे। सतपुरुष ने बोले खबरदार जो यहाँ रखा है, विषय लोक जाति नु बाचा, मन कर्म वचन से कहता हूं सहजदास, वो ये प्राणी यहां नहीं रह सकता, और जल्दी निकाल यहां से। तो वहां से फिर ये 21 ब्रह्मंड को लेकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर हमें यहां ले आया। नील पदम शंख 16 शंख कोश। कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने ये डायमेंशन भी दे दी, ये पैमाना भी बता दिया कि इस 21वें ब्रह्मंड का ये आखिरी लोक है जिसमें हम रहते, ये आखिरी ब्रह्मंड है, और इसका आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक से और सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर है, 16 शंख कोश, नील पद्म शंख। तो यहां आ गया ये। अब इसने सोचा पिताजी हम जो करना था कर लिया, तो अपनी मनमानी करूंगा। अब उस लड़की की तरफ उसने फिर दोबारा बदनीत करी, उसने फिर प्रार्थना करी, निरंजन तू मान जा, घना दुख पावेगा, तेरी वाह ब्रान माटी होगी, तेने संगवाई नहीं जागी, इतनी ढंग की सृष्टि होगी। ने बोला तू अपना काम करे। जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु और तीसरे का शिव हुआ। शेरा वाली इन तीनों की माता है। और शक्ति पुराण पढ़ के देखो, इसमें साफ लिख रखा है, शक्ति जो पुराण है, देवी का जो पुराण है, देवी पुराण में पढ़ के देखो कि ये तीनों जगत जननी है, जगदम्बा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। लेकिन पिता का बेरा इसमें भी कोई ना, वो बंदी छोड़ना बताया। तो क्या किया, अब निरंजन ने सोचा 1 लाख जीव रोज खाऊंगा, यदि यहां स्वर्ग में रहूंगा तो सारे देवता मेरे से नफरत करा करेंगे, मेरे कहीं देखे भी कोई नहीं, सब प्राणियों को पता लगेगा। मैं ऐसे गुप्त शतान सजाऊंगा, ऐसे गुप्त रूप से इनको उठाया करूंगा यहां से, और ये मेरे पास आके और इनसे वो वासना निकाल के इनको वापस फिर उल्टे भेज दिया करूंगा। तो उसने जब ये तीनों बच्चे हो लिए, इस शेरा वाली माई से कहा अपनी पत्नी से कि माया बात सुन ले अकां जी, अब मैं तो दर्शन किसी प्राणी को देऊं को ना, मैं निराकार रूप में यहां रहा करूंगा, आपकी शक्ति मेरी निराकार रूप में यहां काम करेगी। मैं जाऊंगा अपने ऐसे लोक पे, ना वहां ब्रह्मा आ सकेगा, ना विष्णु आ सकेगा, ना यो शिव जी आ सकेगा। और ये तीनों परम शक्ति हैं, परम साधक हैं। बाकी जो उपासक तो ऋषि बन गए, अर्चय को महात्मा बन गए, वो इन तले तले, इनसे ज्यादा ये भक्ति ना तो कोई मार्कंडे कर सकता, और ना ही कोई दुर्वासा कर सकता, और ना ही वेद व्यास कर सकता, और ना ही सुखदेव कर सकता। ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे के साधक हैं। ये तो सिर्फ इन्हीं के लोक तक जाने की साधना करते हैं, और वहां पर इनको ये बढ़िया स्थान दे देते हैं। तो वहां कहते हैं निरंजन लोक में नहीं आ सकते ये कोई भी। और बीच में 3 महाशून्य बना दी, 3 शून्य ऐसी बना दी। शून्य किसे कहते हैं, वोकम प्लेस, वो खाली स्थान जिसमें केवल प्रकाश दिखाई देता है। और फिर उनके बीच में ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी कि उसमें बहुत खतरनाक ऐसा लोक बना दिया जिसको ब्रह्मलोक की संज्ञा दे दी। उसमें वो सुख है कि यहां के स्वर्गों में भी कोई ना। जो प्राणी इस शून्य पार कर जाएगा उस ब्रह्मलोक में उलझ गए और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। वहां कमाई खाएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद फिर सुन प्लेस है। सुन प्लेस वो क्यों प्लेस में प्रकाश में है। कुछ शून्य है जिसमें अंधेरा है, और बाकी शून्य में बहुत सुंदर प्रकाश है। ऐसी ऐसी 3 खाई खोज रखी काल ने। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि 97 बार 97 टाइम भगवान शिव ने अपनी समाधि लगाई। जैसे आप देखते हो समाधि में ज्यादातर रहते हैं। 97 बार कोशिश करी इन सुनों को पार करने की, तीसरी सुन को भी वो पार नहीं कर पाया, और चौथी सुन में निरंजन रहता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 97 बार शिव शंकर जाया माने समाधि द्वारा ध्यान लगाया, और तीसरी सुन का मर्म नहीं पाया। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघे जो कोई, उसका आवागमन बहोर ना होई।
अब क्या किया, निरंजन इन 3 सुनों को पार करके निरंजन अपने लोक में रहता है। एक ही ब्रह्मांड की बता रहा हूं ये तो जी, और वहां से फिर वो सभी ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। और फिर कह दिया कि माया तू एक काम करना, जब ये बच्चे सियाने हो जाएं इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो वो कहने लगी, निरंजन एक बात बता, तने जुल्म में गांठ नहीं गाल रखी मेरे संग में, भाई चलो मैं आ गई तेरे संग में और बच्चे भी हो गए, अब तो कम से कम साथ दे दे मेरा, इतनी बड़ी सृष्टि ने और मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी। कहने लगा, घबराओ मत ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पर रहूंगा गुप्त रूप तय, दिखूं को ना ब्रह्मा ना दर्शन दो, ना विष्णु ना शिव जी ने, मेरा केवल प्रकाश रूप में मुझे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा असली दर्शन मैं नहीं दे सकता। तो बोली ठीक है, तेरे वश में आ गई, और क्यों में नाच नचा के बसाओ बेचारी औरत का, निर्भाग आदमी पल्ला पड़ गया। तो वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया और अपने लोक में चला जाता है, निरंजन लोक में। उधर से बच्चे सियाने हुए, अपनी मां ने पूछने लगे, मां हमारा पिताजी कौन है। कहने लगी, बेटा थारा कोई पिता कोई ना, मैं थारा पिता और मैं तुम्हारी मां। अच्छा, ये बच्चा ने जैसे बता दिया भाई ठीक। जब वो बच्चे सियाने हुए तो आकाशवाणी होती है कि माया इनको सागर मंथन पर भेज दे। तो उस आदि माया ने, शेरा वाली अष्टंगी माई ने तीनों बच्चे से कहा, पुत्र तुम जाओ सागर मंथन करो। सागर मंथन कैसे करें माई, कि वहां पर तुम्हें एक पर्वत मिलेगा, सुमेरु पर्वत, और उसके चारों तरफ एक नाग लपटा मिलेगा तुम्हें, हैं, और उसको तुम दोनों भाई, तीनों भाई लाग के 2 आगे न लग जाना और एक पीछे ने, अपने आप करना। तो निरंजन नहीं था सारा खेल, तो नीचे अपने आप एक कूर्म का रूप बना के कछुए का निरंजन उसमें प्रवेश कर गया, सुमेरु पर्वत तैयार पाया, और वो नाग के पकड़ कर दोनों उसको ऐसे सागर मंथन किया। थोड़ा ही लाया था, उसमें 4 वेद उत्पन्न हुए, ऐसे अमृत निकला, जहर विष निकला, जैसा भी प्रमाण है। तो चारों वेदों के लेकर ब्रह्मा अपने पास आ गया कि कहने लगे, बेटा पहले वस्तु कौन सी निकली, कि वेद निकले, दूसरा अमृत निकला, तीसरी बार ये बेराना क्या है इसमें। अच्छा, धन्यो करो पुत्र, वेद तो ब्रह्मा पढ़ ले, अमृत विष्णु ले ले, और भाई भोलेनाथ इस बाकी के पदार्थ ने तो पी ले भाई, पृथ्वी मत गिरना या सत्यानाश हो जाएगी, जल जाओगी। तो उसने मां के हुक्म से वो अपने कंठ में ठहरा लिया। अब इतनी प्रबल शक्ति थी उसमें, उन्होंने कंठ से आगे नहीं जाने दिया उसको, और कुछ दिनों के बाद वो जहर निष्क्रिय हो गया उस कंठ में रहकर। तो जब वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि परमात्मा सृष्टि का रचने वाला एक और मालिक है, पुरुष है। वो कहने लगे अपने भाइयों से कि ऐसे ऐसे भाई, अपना पिता कोई और है। तो मां के पास आते हैं, कहने लगे माता जी, कहा भाई तो झूठी निकली। अब कैसे, आप कह रही थी हमारे पिताजी को ना, और वेद बतावा कि पुरुष और है। ने बोले भाई है तो, पर मैं बताने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हारा पिता 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में रहता है, और तुम मन मन जद ला लेंदे, पिताजी के पास ले चलो, हम तो रोने लग जाते, मैं कित लेकर जाऊं भाई, ना तो मैं जा सकती वहां पे, और ना बेटा तुम जा सकते। कहने लगे भाई माता जी यहां भी झूठ बोला, थोड़ी सी बात न लको है, छुपा रही है। ब्रह्मा बोला कैसे, कि वेद में लिखा है योग समाधि द्वारा हम अपने पिता निरंजन के दर्शन कर सकते हैं। माई बोली भाई दर्शन तक कर नहीं सकते, एक प्रकाश दिखाई देगा, और उसने थारा काम चल रहा है कोई ना, जिसने वो प्रकाश दिखाई देगा उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। ने बोले माँ अब तेरा यकीन मारे तो उठ गया, हम तेरी बात पर विश्वास करें को ना, मैं तो समाधि लाऊंगा और ऐसे वेदों लिखे अनुसार साधना करूंगा। ब्रह्मा और कहने लगी भाई ना पाया तो कि मैं भी कोई ना आऊं, ना पाया तो नहीं मिला तेरा पिताजी तो मैं भी नहीं आऊंगा माता। अगर अच्छा भाई ठीक से तेरी मर्जी, जा। तिब के बसावा मां की अनाड़ी बाल टकरा जा।
4 युग तक ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, पर कहां दर्शन होने थे। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि माया तन सृष्टि नहीं रचवाई। वो कहती है माई कि सृष्टि कैसे रचवाऊं, वो तेरा जेठा पुत्र तो वहां जा बैठा समाधि लाकर तुझे ढूंढ रहा है, उसको कह दे मैं दर्शन देऊं नहीं, चाहे लाख वर्ष योग बैठा रहे, और कुछ ऐसा तरीका बना के वापस आ जा, उसको वापस बुलाओ। और ब्रह्मा ने तो सृष्टि रचनी, और वो जा बैठा। तो उसने कहा कि क्या करूं कि एक लड़की बना अपने शब्द से, और उस लड़की को उसके पास भेज दे। उसने एक गायत्री नाम की माया ने अपने शब्द से सृष्टि व लड़की बना दी। अब बेटी अपने भाई ब्रह्मा ने बुला के, अपने भाई ब्रह्मा ने बुला के ला, और उसको कह देना कि भाई मां ने याद करे हो, और सृष्टि रचनी भाई थारे बिना रची नहीं जाती, तेरे बिना। अच्छा माता जी। तो वहां जाके उसने आवाज लगाई कि ब्रह्मा ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा खड़ा हो, मां बुलावे। ब्रह्मा की समाधि ऊपर जारी, देखा तमाशे ऊपर के लोकों में नजारे जो हो रहे थे। कहीं से झरना है, कहीं पर ऐसे हीरे पन्ने जवारातों के ऊपर पहाड़ हैं, उनको देख रहा, बड़ी रोशनी है। फिर आवाज दी, नहीं उठा। मां से समाधि द्वारा संदेश भेजा कि माताजी ये नहीं उठ रहा, मन तो सारी कोशिश कर ली। माई कहने लगी इसके चरण का अंगूठा, दाएं चरण के अंगूठे का अपना हाथ स्पर्श कर दे। जो ही उसने हाथ स्पर्श किया, एकदम उसकी समाधि वापस आ गई। और सामने लड़की युवा को देखकर और क्रोधित हो गया, तू कौन कुलटा है, कौन नीच है, तू मेरे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आई है, तुझे श्राप देता हूं। मैं परमात्मा ढूंढ रहा हूं, तू मुझे भंग करने के लिए आई है। वह कहने लगी, ब्रह्मा बात सुन ले, मैं मां ने भेजी हूं और ऐसे ऐसे आपको बुलाया से, मेरी बात सुन ले, फिर श्राप दे देना, पर पहले श्राप मत देना, 2 मिनट हट जा। और तेरे बिना भाई सृष्टि नहीं रची जा सकती। मेरा कोई शौक नहीं तेरे पास आने का, मां का आदेश पालन किया मैंने। ईब तेरी मौज, तू चाल चाहे मत चाल, मेरे मुझे श्राप नहीं दे, मैं ये गई। अगना डट जा बहन, डट जा। अब उसने सोची पिता तो पावना, तन्नो बोला मैंने पिताजी मिलानी, मां को कह के आया था, वहां तक मैं कति अंडी पाक कर चला था कि मां पिताजी मिल गए तो आऊंगा, ना कति नहीं आऊं। मैं बोली भाई मैं क्या बताऊं, एक काम कर दिए, क्या, मेरी झूठी गवाही दे दिए कि न पिताजी के दर्शन हो गए, मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ। उन्हें बोली भाई मैं क्यों झूठी गवाही, जो पाप की भागी बनो। तो उसने ये यहां बताने जोगी बात भी नहीं है, लिखी हुई शास्त्र में। उस लड़की ने स्वयं ऐसा प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा कहने लगा ठीक है। फिर उसने सोचा कि एक और अपना साथी बना लूं गवाह देने की खातिर। तो वह कहने लगी एक लड़की और तैयार करती हूं मैं अपनी समझ शक्ति से। उसने एक लड़की और तैयार करी, उसका नाम पौपवती रखा कि ये अपनी दोनों की गवाही दे देगी कि हमारे सामने हम दोनों गवाह हो जाएंगे तेरे कि ब्रह्मा ने दर्शन हुए। तो उस लड़की ने भी वही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो भी स्वीकार कर ली कि वो तो अपना एक ओडा एक बहाना चाहा था, किसी प्रकार में वापस चला जाऊं, वैसे जा नहीं सकता था। तो ऐसे उन दोनों ने झूठी गवाही देने का स्वीकार कर ली। तो ब्रह्मा आ गया, आके अपनी मां से पूछ रहा। मां ने पूछा बेटा आ गया? आ गया बेटा। मां आ गया माता जी, बहुत अच्छा किया पुत्र, तेरे बिना सृष्टि रची नहीं जावती। पर एक बात बता भाई, तने पिताजी के दर्शन हुए तेरे के? हाँ माता जी कति, और वैसे थोड़ा हूं था मैं भी जद का पक्का हूं। जब उसने इतना कॉन्फिडेंस से कहा, विश्वास के साथ, तो मां भी चक्कर खाएगी कि भाई इसका मैं क्यों कर प्रमाण मानूं कि इन दोनों ने पूछ ले, इसके आगे दर्शन दिए मतलब साकार मां के। वो बोली रे आए सच्ची बताओ, इन दर्शन हो गए? कहा माता जी हमारे सामने हुए। उन्हें सोची यो निरंजन भी नाराज उठा, मेरे ताई क्या मैं दर्शन दूं ना, और इनको दर्शन दे दिए। एक लवा जैसे क्रोधी हो जाती है पत्नी और बोल रहे कोई ना, एक तरफ जा बैठी। निरंजन ने पता चला की बात से तू ऐसे नाराज क्यों हो रही है,
अंदर से सूक्ष्म रूप से प्रेरणा देता है, और वो उसको मालूम था कि निरंजन की है ये। कहने लगा तू लग गया झूठ बोलन, वह बोलती है, और मैं तेरे ढूंढे में मेरे अपना चल, अपना संभाल दे। कहने लगा कि बात कि वो कह तू मेरे से कहता मैं दर्शन नहीं दूं, और ब्रह्मा का मन दर्शन हो गए। अब वो झूठ बोलो तीनों जने, वो अपना ही आप पे स्टॉक बनाए बैठे, अपना आप पे उन्होंने झूठी गवाही आप पे दे रही हैं वो दोनों की दोनों उसकी। अच्छा हाँ पक्की बात है। वह गई गुस्से में आकर, अब जैसे दोषी हो ना, दोषी उसको पुलिस वाले पहले प्रेम तो पूछे, और वो जान देने का जना जी कतिये नहीं मन क्या चोरी करिए को ना, मैं तो मामा का जा रहा था, अरे एक ना और गेले ले जाएगा पूछ ले भाई इस पे। तो उन्होंने सोचा साची पे कहते ना जायज गड़ा जा। वो फिर पूरे प्रमाण इकट्ठे करता है, और जब ने पक्का हो जाना ही तो 10 नंबर ही है किसका साचा था, फिर उसने गेड़ का गड़ा। फिर वो जब वो करड़ा बोला ना थानेदार, जब बनो का कहा जी मतलब चोरी उन दे रहा था कि इतना वो भी टांगेगा उल्टा, वो फिर स्वीकार कर लेता है क्यों चोट भी खाई। तो वो कहता है जी हाँ मैंने करी। तो जब मां करड़ी होकर गई रे तुम झूठ बोलते हो, और मेरे को उस पुरुष की आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी का नाम छुड़ाना हो तो फीके पड़ गए कि झूठ बोलना क्यों कर। जब उसी ने कह दिया तो तीनों जने आसन लागे बांगा मुंह करके, जो कर आशाग्र टेढ़ा मुंह करके, वह जानेगी निर्भाग्य तुमने झूठ बोली और मुझे बेवकूफ बनाते हो। तो उनने श्राप दे दिया माता ने उन तीनों को, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, निर्भाग्य ने झूठी सी कसूती बोल दी, और तेरे वंशज जो होंगे तेरे कैसे होंगे, गुमराह करा करेंगे दुनिया ने और ठग ठग खाया करेंगे। अब ब्रह्मा ने यह बात सुनी, बेहोश हो गया। अच्छा काम बिगड़े थे। उस लड़की को श्राप दिया गायत्री को कि तूने ऐसा जुल्म किया है, तू जो है गौ बनेगी, गौ का रूप धारण करेगी। और तीसरी को श्राप दे दिया कि तू गंदे स्थान पर बूटी बनेगी। केवड़ा केतकी नाम बताया है ग्रंथ साहब में, तो केवड़ा केतकी नाम से गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बनेगी, और तेरे पास कोई नहीं जाया करेगा, दूर तो बदबू आया करेगी तेरे मन में। जब ये तीनों को श्राप दे दिया, ऊपर से निरंजन ने कहा कि माया तूने जुल्म कर दिया, तूने श्राप नहीं देना था इन बच्चों को, गलती होगी थी। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम द्वापर युग में द्रौपदी बनेंगी, तेरे 5 पति होंगे। अब माई ने बोली ठीक है निरंजन, ना तो तू करण दे और ना तू करे, अब इनको मैं ताड़ूंगी नहीं तो ये कंट्रोल कैसे होंगे मेरे से, और ये श्राप तूने मेरे को और दे दिया। फिर कहती है विष्णु जी को बुला के बेटा बात सुन, अब ब्रह्मा जी ने तो ऐसे ऐसे आपके पिता के अपने के दर्शन करने गया था, इसने तो मिला नहीं, और तू भी कोशिश कर ले कहीं फिर बीच में समाधि लाकर बैठ जाओ या सृष्टि रचनी है। विष्णु जी वहां से चल पड़े, शेष नाग के लोक में पहुंच जाते हैं। ये सारे शास्त्रों का निखार बता रहा हूं आपको, कति एक रस हो जाएंगे, कोई संशय नहीं रहेगा। सारे पुराण, सारी शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण एक रस होती आ जाएगी। वहां जाके और वहां पर शेषनाग उत्पन्न हो लिया था, सागर मंथन से पहले निरंजन ने अपनी शक्ति से पैदा कर दिया था। शेषनाग के लोक में पिता को ढूंढता हुआ विष्णु पहुंचा, तो शेषनाग ने सोचा कि मेरी ज्यूरिडिक्शन में, मेरी सीमा में ये कौन आ गया, और जैसे जोटा अपनी ज्यूरिडिक्शन बना रहा, दूसरा जोटा आ जाए उसने सर फड़वा ले, मार दे, मर ले, अब कैसा आ गया यूं। इसी प्रकार हम सब में व्यर्थ है, राजा ने अपनी ज्यूरिडिक्शन बांट रखी है, अपनी सीमा बना रखी है। तो जब वो पहुंचा तो एकदम सोचा ना समझा 1000 फुणों से और अपने जहर का वो एकदम फुंकारा मार दिया, जैसे आंधी उठ कर, और विष्णु जी दिखाई भी नहीं दिए और सारा शरीर सांवला हो गया। अब जब वो हट लिया जहर का वो अंधेरा सा, उसने देखा ये आया कहां से, देखा है तो 1000 फुणों ने शेषनाग नौकरे खड़ा है कि आगे आगे तो डसूंगा, ये तो तेरे को एक अल्टीमेटम दिया कि भाग जाए यहां से।
अब विष्णु जी ने सोचा ला इसकी अभी गर्दन दबाऊं, निकम्मे ने कोई बात हुई या मैंने कुछ कहा ना, कुछ सुना नहीं है, और इसने कोई बात हुई ऊँ कह देता, बताओ यहां पर मैं चला जाता, इस कीड़े न भी मारता हूं। जब वो चला तो आकाशवाणी निरंजन ने सोची कि ये तो लड़ मरेंगे आड़ सारे, सृष्टि रचे को ना। आकाशवाणी करी कि विष्णु अब इसको मत मार, जब तू द्वापर युग में कृष्ण बनकर जाओगा तब इसका बदला ले लेना। इसने गढ़ दिए पर ईब ना कुछ कहे, और ये भी वहीं जाओगा, काली दय में उत्पन्न होगा। तो शांत होकर जाके अपनी मां ने साची बता दे कि मैं दर्शन तो तेरे तुमने किसी ने नहीं दूं भाई, मुझे कोई दर्शन मेरे नहीं कर सकता, और ते कितने युग घूम ले, और अपनी मां ने साची बता देना, तेरा ब्रह्मा वाला हाल हो जाएगा। विष्णु जी वहां से वापस आ गया, आके मां ने पूछा कि पुत्र पिता के दर्शन हुए? अगर नहीं मां मुझे नहीं हुए। तो मां ने छाती से ला लिया, अग बेटा तू सतवादी होगा और तेरे को पालन पोषण का महकमा देती हूं, और तेरी जगत में वाह 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 तरह की तो सतोगुणी होगा। उधर से फिर भगवान शिव बुलाया कि आजा बेटा, तेरे दो भाइयों ने तेरा पिताजी मिला नहीं, यानी परमात्मा दर्शन नहीं हुए ज्योत निरंजन के, अब तू भी अपनी कोशिश कर ले। शिव जी कहने लगे मां, जब बड़े भाई ने नहीं मिला और मेरे से विचलन नहीं मिला तो मैं तो कोशिश ना करता, पर एक काम कर दे माई, एक रहम कर दे मेरे पर, एक वर दे दे अकमांग भाई कि ऐसा वर दे दे मैं कदे नहीं मरूं। नो बोले भाई ये तो मेरे बस का कोई ना, ये तो इस निरंजन लोक में हो ही नहीं सकता कि जन्म मरण ना हुआ है, जो पैदा होया सब वो मरेगा और जो मरा सब वो पैदा जरूर होगा। जैसा मैं एक कथा जब शुरू करी थी बीच में छोड़ गया था, हैव ग्रीवा जो था उसने साधना करी थी तो प्रश्न बता दिया था। तो ऐसा है, तो वो माई कहने लगी भाई जो पैदा होगा वो मरेगा और जो मर गया उसका जन्म जरूरी है, पर पुत्र तेरे को एक तेरे पर रहम करती हूं, तन विशेष रस करी है, वो क्या कि एक विधि बताऊंगी, तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। अकमा यह बता दे कि तू ज्यादातर समाधि में रहना और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर रखना और ठंडे क्षेत्र में रहना, तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। तो बोला ठीक है माता जी। तो भगवान शिव जी ज्यादातर समाधि में रहते हैं, आप देखते हो उनके अर्ध समाधि में रहते हैं। कोई समय आता है जब अपना उसने प्रलय करनी होती है, जब प्रलय के लिए आदेश दे देता है उसके बाद फिर समाधि में बैठ जाता है। बाकी यहां पर जो घटना है उसने प्रेतों की ड्यूटी ला रखी है, गणों की, जो भी यहां पर कोई मारना है, मरवाना है, एक्सीडेंट करवाना है, ये वो गण करवाते हैं शिव के, ये प्रेत कराते हैं, वो नहीं करते। और जब प्रलय करनी होती है, जब वो स्वयं आंखें खोलते हैं, तीसरा नेत्र उससे नष्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं अब पता लगेगा। इसके बाद आकाशवाणी फिर हुई कि तीनों पुत्रों का ब्याह कर दे। अब किसके संग कर दूं कि या तू सोच किसके साथ करना है। तो माया ने तीनों पुत्र बुलाए, ने बोले बेटा ऐसे करो, अब तुम ब्याह करने जोगे हो गए, सयाने हो गए, अब तुम मेरी गेला ब्याह कर लो। माया कहने लगी। तो तीनों के तीनों, क्यों ब्रह्मा ने ज्ञान हो गया था, वेद पढ़ लिए थे, न्यो बोली माँ तो जमाए नकमी निकली, माता और हमारी पत्नी हो, तने कुछ तो सोचना था निर्भाग। न्यो बोली बेटा मैं तो न सोचूं थी कि तुम भी अपने पिता के से नकम्मे तो नहीं हो, तुम्हारा मैं देखूं थी तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, तुम्हारा कितनी बुद्धि है। तो वो चुप हो गए, सच्चे मां के परीक्षा लेती हो, तुम ऐसे करो सागर मंथन करो और तुमने वहां 3 लड़कियां मिलेंगी, ये ख्यास रखना पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी निकला है, उनको न्यारी न्यारी लेके आना और सारा ब्याह होगा। अब ब्याह के साम उन्होंने फिर करा सागर मंथन। कहते हैं 3 इस माया ने अपने 3 रूप बनाए। एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, किरा कह रूप बना सकता है, वो न्यो का न्यो भी रहे, अपना 3 रूप बना के गुप्त रूप में छुप गई। तो पहले लड़की निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, 3वां लेकर आ गए। कहने लगे माता जी ये पहले निकली, ये दूसरे नंबर की या तीसरे की। पहली का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से ब्याह दी,
या तेरी बहू भाई या तेरी पत्नी, दूसरी या तेरी पत्नी भाई लक्ष्मी या विष्णु का ब्याह दी, लक्ष्मी नाम दे दिया, और तीसरी की शादी कर दी, इसका नाम उमा है और ये शिव जी गेला ब्याह दी। अब तीनों का ब्याह हो गया। इसके बाद सुर यानी देवता और असुर राक्षस ये उत्पन्न हुए। एक ही पिता का एक बेटा था, ईसा बढ़िया है कि मात पिता की आत्मा ठंडी रखे। हर एक पैदा होते मां गिला लड़न लग गया, झगड़ा करता हुआ आखिर में दारू पीने लग गया, इब नाक में दम कर रहा है। तो ऐसे ही बीज और कबीज दोनों पैदा होने लग गए इस गंदे लोक में। ये सृष्टि का ऐसा क्रम है। तो इससे सुर भी देवता भी उन्हीं में जो बकवाद करने लगे, दारू पीने लगे, बन में रहने लगे, मांस खाने लगे, वो राक्षस कह लगे। और दारू पिए पास आदमी ना बेरा के कर दे उसको राक्षस ही कहते हैं। आज से पहले 50, 40, 30 वर्ष पहले तो हम भी देखा करते थे कि गांव में कोई दारू पीने वाला व्यक्ति नहीं था। एक आध निकम्मा आदमी हुआ करता जिसने सभी दृष्टि से देखा करते।